हेलो प्यारे, मैं मोहम्मद जियाउल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के सिंपल क्वेश्चन पेपर 1 पे, जिसमें जो है कि हम लोग लगभग 8 या 10 क्वेश्चन जो है कि लगाएंगे एमसीक्यू बेस वाले, है ना। क्योंकि अगर ये हमारे ख्याल से 20 क्वेश्चन जो है कि हैं, ठीक है ना। और 20 क्वेश्चन जो है कि अगर पूरा लगाएंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, है ना। इसलिए हम लोग जो है कि उसको पार्ट वाइज ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 जो है कि होगा आपका, और आज से ही जो है कि ये प्रैक्टिस शुरू होगी हमारी और लगातार जो है कि चलती रहेगी। चलिए, तो बिना समय गंवाए जो है कि हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले जो है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी जो है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, सिर्फ हिंट ही लिखूंगा यहाँ पे। कह रहा है कि ए एंड बी जो है कि दो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कि ए इज इक्वल टू पी पावर 3 क्यू पावर 4 और बी इज इक्वल टू है कितना, पी स्क्वायर क्यू पावर 3। कह रहा पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इफ एचसीएफ ए बी का जो एचसीएफ है, यानी ए और बी का जो एचसीएफ है वो हमको दे रहा है कितना, एचसीएफ ऑफ ए बी पी पावर एम इंटू क्यू पावर एन। और एलसीएम जो ए बी का है वह कितना हमको गिवन है, पी पावर आर क्यू पावर एस। हमसे क्या पूछ रहा है, एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो चार जो है कि हमको ऑप्शन दे रखे हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन ये बहुत आसान है, ठीक ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसी तरीके से अगर एम एन आर एस की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो फटाक से यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन में हमको गिवन है। सबसे पहले कह रहा है कि ए इतना है, बी इतना है और एचसीएफ दे रखा है ना। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों का एचसीएफ निकाल लें पहले, है कि नहीं भाई। एक्चुअल में एचसीएफ कितना हो रहा है, क्योंकि अगर हमें ये मालूम हो गया कि एक्चुअल में एचसीएफ कितना है तो एचसीएफ जो गिवन है उसके हम इक्वल रख लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, है ना। बात समझ में आपको आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ ए बी कितना होगा, देखिए ये p के पावर 3 है ना, और q के पावर 4 है। यहाँ p के पावर 2 q के पावर 3 है। तो ऑब्वियसली एचसीएफ में क्या होता है, जो सिर्फ मिलता है हम उसे ही लिखते हैं, यानी जो छोटा वाला होता है ना, यानी जिसकी पावर जो है कि छोटे होते हैं। तो p के पावर 2 और q के पावर 3, ये क्या हो गया, एचसीएफ होगा दोनों का, है ना। बट ये जो एचसीएफ है ये किसके इक्वल दे रखा है, p के पावर m और q के पावर n के, यानी कि इसको हम इक्वल कर सकते हैं किसके, p पावर m q पावर n। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है ना कि एचसीएफ ए बी का जो इतना है ना। बट हकीकत तो ये है कि भाई जो एचसीएफ निकाल रहे हैं वो ये है कि नहीं। अब देखिए जब दोनों का बेस सेम हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, इनके पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो बेस सेम हो गया, p के पावर 2 है, p के पावर m है, तो दोनों का बेस क्या है, p है, तो पावर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे, m इज इक्वल टू 2। और यहां से जो है कि देखिए q के पावर 3 और q के पावर n, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 3, यानी m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ देखिए यहाँ पे, सॉरी एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ ए बी का एलसीएम, देखिए अब एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है वो भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट पावर वाले होते हैं, है ना, हम उसे ही लिखते हैं। तो देखिए यहाँ p की पावर जो है कि 3 है, q के पावर 4 है, तो ऑब्वियसली एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, p पावर 3 q पावर 4 ही होगा, है ना। अब यहाँ ये जो है कि जो एलसीएम है वो किसके इक्वल दे रखा है, p के पावर r और q के पावर s के। इसका मतलब ये भी इक्वल होगा किसके, p पावर m और q पावर n के। क्लियर। अब इन दोनों को फिर से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर क्या होगा, m इज इक्वल टू 3 और सॉरी क्या दे रखा है, एलसीएम p के पावर r है ना, सॉरी फॉर दैट, p के पावर r और q के पावर s। तो यानी r इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया, और s इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 4 आ गया वैल्यू। यहाँ पे रख लेते हैं हम, कितना है, m प्लस n इंटू r प्लस s। तो m कितना है हमारे पास 2 प्लस n कितना आया है 3 इंटू r कितना है प्यारे 3 प्लस s कितना है 4। तो कितना हो गया 2 3 5 इंटू 3 4 कितना हो गया 7 7 5 35। ऑप्शन में 35 है, जी हाँ बिल्कुल है। तो ऑप्शन जो है कि इसका 35 वाला सही हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई आपको। तो फटाफट नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px स्क्वायर। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, और दिया दे रखा है हमको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये हमको गिवन है, कह रहा है p की वैल्यू क्या होगी, यानी p हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, p, और b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 2, c इज इक्वल टू मिलेगा हमें 3p, है कि नहीं। c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3p मिलेगा। क्लियर, बात समझ में आपको आ रही है ना। तो अब यहां से हम क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b बाई ए, है ना। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b बाई ए।
तो माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और आगे माइनस पहले से ही है। ए कितना है, पी, यानी ये हो गया माइनस का 2 अपॉन पी, यानी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पी। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। अब सी जो है कि देखिए कितना है हमारे पास 3p, और ए कितना है p, देखिए p से p कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 3, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा 2 अपॉन p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 3, है ना। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई जो है कि करेंगे तो कितना आ जाएगा 3p इज इक्वल टू 2, 3p इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना हो गया 3p इज इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 2 अपॉन 3। क्या ये ऑप्शन है, चेक करते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन ये है और ये ऑप्शन सही हो जाएगा 2 अपॉन 3 वाला। क्लियर, फटाफट नोट करेंगे जी इसको। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कह रहा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, देन k की वैल्यू क्या होगी, है ना। करा इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन k इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो सबसे पहले जो है कि देखिए क्वेश्चन में हम क्या करें, एक काम करते हैं, हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब जो है कि लिख लेते हैं, है ना। तो a1 कितना होगा हमारे पास, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू कितना हो गया जी, b1 इज इक्वल टू y, है ना, b1 इज इक्वल टू y, और c1 इज इक्वल टू कितना होगा, c1 इज इक्वल, देखो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और दूसरा a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, और b2 इज इक्वल टू k माइनस 1, यहाँ से, है ना, k माइनस 1 इंटू में y भी है ना, क्योंकि ये x में जो है कि चल रहा था ना, यहाँ y है, तो k माइनस 1 इंटू वाई, और C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना बनेगा, ये माइनस का 2k प्लस 1, ठीक है ना, इसको उठा के इधर ला रहा हूँ, माइनस 2k प्लस 1। क्लियर, चलिए अब एक काम करते हैं, देखिए इनकंसिस्टेंट जो है कि दे रखा है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल हो किसके, c1 अपॉन c2 के। इस कंडीशन को हम रखते हैं a1 अपॉन a2 यानी 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है जी y अपॉन में k माइनस 1 इंटू वाई, और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 कितना है जी -1 फिर माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से देखिए y से y तो कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यानी 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 आया, है ना। अब ये तो इक्वल है ही नहीं, 1 अपॉन 2k प्लस 1, तो इसका मतलब ये वाला तो इक्वल है इसके, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3k माइनस 3 बन जाए 3, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, है ना, 2k माइनस 1 बन जाए 2k माइनस 1, यहाँ से 3k, इस 2k को इधर लाएंगे तो माइनस का 2k, इसको उधर भेजते हैं तो -1 प्लस 3। अब यहाँ से 3k में से 2k को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1k, यानी सिर्फ और सिर्फ k इज इक्वल टू इधर -1 और प्लस 3, यानी कितना हो गया 2, k इज इक्वल टू कितना आया 2, है ना। इधर सॉल्व करेंगे तो ये तो इक्वल है ही नहीं, है कि नहीं, तो ये इक्वल नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। k इज इक्वल टू 2, क्या ऑप्शन है कोई k इज इक्वल टू 2, चेक करते हैं, जी हाँ बिल्कुल है, k इज इक्वल टू 2, तो इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, है ना। फटाफट जो है कि इसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे जल्दी जल्दी मिट जा भाई,
बच्चों को लेट हो रहा है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये 4 होगा शायद मेरे हिसाब से। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, पी क्यू आर एस, एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बना ही लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे जो है कि मान लेते हैं कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि टेकन इन ऑर्डर आर, पी जो है कि कितना है 3,4, यानी इसका वर्टिसेस दे रखा है 3,4, और क्यू कितना है जी माइनस का 2,3, और आर है माइनस का 3,-2। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स एस, यानी ये वाला हमको पूछ रहा है कि ये वाला जो है कि क्या होगा इसका जो है कि वर्टेक्स, ठीक है ना। तो इस वाले का जो है कि वर्टेक्स मान लेते हैं ऐसे x, y है अपने पास, ठीक है, इसको इसमें मिला देते हैं, ठीक है। अब इसको जो है कि फार्मूला होता है ना हमारे पास वर्टिसेस निकालने का, हम क्या करेंगे x1 y1 जो है कि मान लेते हैं, माना कि x1 है, ये y1 है, और ये वाला x2 है, ये y2 है, उसी प्रकार से ये x1 हो जाएगा, ये y1, और ये कितना हो जाएगा x2, और ये y2 है ना। तो कोऑर्डिनेट जो है कि निकालने का फार्मूला जो है कि हमारे पास क्या है कि x1 प्लस क्या होता है x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो चलिए पहले इस वजह से जो है कि निकालते हैं, कितना हो जाएगा x1 प्लस x2, तो x1 जो है कि हमारे पास कितना है जी 3 प्लस x2 कितना है माइनस का 3, तो यानी ये प्लस है तो ये माइनस ही हो जाएगा अपॉन 2, y1 प्लस y2, y1 कितना है 4, और फिर y2 कितना है जी -2, यानी ये भी प्लस यानी माइनस हो जाएगा अपॉन 2। तो इन दोनों को जो है सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना। देखो 3 में से 3 गया 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, ये कितना आ गया 4 में से 2 गया 2 हो गया, और 2 2 4, यानी 0,2 ये आया 0,2, यानी x जो है कि कितना है अभी 0 है ना, और जो है कि ये अभी 2 है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है कि अब इस वाले के लिए भी निकालते हैं इसी वाले फार्मूले से, सेम फार्मूले से x1 प्लस, अब तो रखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट निकालते हैं। x1 कितना है जी माइनस का 2 प्लस x2 जो है कि x है अपॉन 2, उसके बाद y1 प्लस y2, देखिए y1 कितना है 3 प्लस y2 तो y ही है अपॉन 2, है ना। अब देखो ये कैसे जो है कि होगा हमारे पास, ये वाला पहला वाला जो है कोऑर्डिनेट पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, ठीक है ना। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे, और x और y निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया -2x2 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो -2 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, और इधर से जो एक ये निकालते हैं, इसके बराबर में कितना हो जाएगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -1, 4 में से 3 गया 1, सिर्फ 1 ही आएगा, यानी 2,1 कोई ऑप्शन में है क्या, 2,1 चेक करते हैं, 2, जो है कि 1, 2,1 -1 जो है कि दे रखा है ऑप्शन में, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, 4 2, ये कितना आ जाएगा 4 में से 2, अच्छा सॉरी यहाँ 1 ही आएगा, ये 1 आएगा ना, ये 4 में से 2 गया माइनस होगा 2 2 2 1 जा 2, यानी 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1 2 1 जा 2, और ये इधर माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कितना आएगा कोऑर्डिनेट इसका 2, -1, ये कितना आ गया 2, -1, ठीक है। बात समझ में आई। कैसे भी जो है कि हमें क्या करना है, अपना काम जो है कि निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कोई प्रोसेस चेक नहीं करेगा, एक नंबर के सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पूरे जो है कि प्रोसेस से नहीं बता रहा हूँ कि इसका जो है कि निकालिए, मिड वाला निकालिए या कुछ और भी, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं, आप फार्मूला जो है कि लगाइए, सीधे सीधे जो है कि कीजिए काम, ओके। चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद 5वां या 6वां, पता नहीं, आप देख लीजिएगा। x tan 60 डिग्री इंटू cos 60 इज इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60, देन x इज इक्वल टू, हमसे क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है ना, यानी हमसे cos 30 tan 30 sin 30 cot 30 ऐसे पूछ रहा हुआ है, ठीक है। कराया कि x tan 60 इज इक्वल टू x tan 60 इंटू cos 60 जो है कि इसके इक्वल है sin 60 और cot 60 के। एक काम करते हैं हम, क्यों ना जो है कि सबकी वैल्यूज रख लें, तो x इंटू tan 60 की वैल्यू कितना होता है, फटाफट जो है कि बता दीजिए कितना होता है √3, और cot 60 कितना होता है, मेरे हिसाब से तो 1/2 होता है, sin 60 कितना होता है √3/2 इंटू cot 60 जो है कि
कितना होगा आपका cot 60 1/√3 ये होता है ना। 10 जो है कि 60 कितना होता है √3, तो cot 60 कितना होगा 1/√3। तो इज इक्वल टू, बस हो गया खत्म, इधर उधर कुछ काट फिट रहा तो कटा दें हम। कितना हो गया √3x/2 हो रहा है, और ये कितना हो जाए √3 से √3 तो काम खत्म ही हो गया, 1/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√3। x की वैल्यू कितना आया 1/√3, और ये किसकी वैल्यू जो है कि होगी, अब इसमें से ऑप्शन जो है कि चेक करना पड़ेगा। एक ऑप्शन है cos 30, दूसरा जो है कि ऑप्शन जो है कि गिवन है हमको tan 30, तीसरा ऑप्शन sin 30, और नेक्स्ट है cot 30। और हम ये बात जानते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू 1/√3 आया हुआ है, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, यानी tan 30 डिग्री वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? तो फटाफट इसको नोट करेंगे जी, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए, बढ़िया, मज़ा आ रहा है करने में, ठीक है। आप मेरे साथ साथ जो है कि किया कीजिए, ठीक है ना। पहले मतलब वीडियो को पॉज किया कीजिए, उसके बाद खुद से जो है कि लगाया कीजिए, फिर ना समझ में आए तो फिर देखिए, है ना, तभी आपको जो है कि आएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा कैसे हमें करना है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6, 7 जो भी हो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 है, करा कि देन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, है ना। 1 2 3 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, यानी ये ए वाला ऑप्शन, बी सी डी, है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन। एक काम करते हैं ना, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 है, इसको हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव वाले में जो है देने रखा है तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। फटाफट हम करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, इसका स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये a प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रेक होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 2। यहाँ से काम करते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी 1 हो गया, है ना। यानी यहाँ पे कितना हो गया, सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, 1, ये हो गया 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ गया 1/2, है ना। यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। अब आते हैं इधर टेन थीटा वाले पर, ये क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इतना तो आप जानते ही हैं यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर ध्यान से जो है कि देखिए तो इसकी वैल्यू मैं निकाल रखा हूँ क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जी हाँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितना है 1/2, बस यहाँ पुट कीजिए 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बन जा 2, यानी आंसर क्या होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, है ना। तो ये आपको समझ में आया कैसे जो है कि हमें करना है, कैसे जो है कि हम इसको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट जो है कि वीडियो में, ठीक है। और आप तब तक करते रहें, प्रैक्टिस आप स्वयं से करें, ठीक है। और एक बात और जो है कि अगर ये चाहिए आपको क्वेश्चन जो है कि अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जो है कि हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जो है कि मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन पेपर ये ले सकते हैं हमसे, क्वेश्चन जितने सारे क्वेश्चन हमने लगाए हैं, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।